सवाल है क्या फिर बदलने वाले हैं नोट? जी हाँ, बड़ी चर्चा चल रही है इसकी, और हो सकता है आपके मैसेजेस, आपके फोन में कई मैसेजेस आए हों, आपने कई जगह शायद सोशल मीडिया पर ऐसी खबर पढ़ी हो कि सरकार फिर नोट बदलने पर विचार कर रही है। मैंने नोटबंदी की बात केवल आपको इसलिए याद दिलाई कि उस वक्त भी नोट बदले थे, मैं नोटबंदी के बारे में कुछ नहीं कह रहा हूं, तो इसलिए इस कम से कम शुरुआत में ही आप इस बात से तो बिल्कुल बेपरवाह हो जाइए कि ऐसा कुछ नहीं होने जा रहा। लेकिन क्या नोट बदलने जा रहे हैं, यह सवाल है, इसका जवाब देवेंद्र देंगे। लेकिन उससे पहले कि ये बताएं और सारा सस्पेंस खत्म कर दें कि ऐसा सच में होने जा रहा है कि नहीं होने जा रहा, इसके पीछे आर्ग्यूमेंट क्या है? क्या हमारे यहां ऐसी बात कभी चली थी? क्या इस वक्त सरकार में इस पर कभी विचार हुआ भी था? हमें जरूरत भी है क्या? इससे खर्चा बढ़ेगा या इससे खर्चा घटेगा? प्लास्टिक का नोट चलाने की बात हो रही है, क्या इस बार जो नोट छपेंगे वो प्लास्टिक के नोट होंगे? प्लास्टिक के नोट कैसे चलेंगे? दुनिया में कितने देश हैं? कोई देश है जहां प्लास्टिक का नोट चलता है? ये सारी बात देवेंद्र से हम जान लें पहले। क्या भारत सरकार ने कभी इस बात पर विचार किया है कि देश में प्लास्टिक के नोट चलाए जाएं? बिल्कुल सौरभ, और 2012 में ये किया गया था। आरबीआई ने तब ये किया था कि छोटे डिनोमिनेशन वाले 10 और 20 रुपए के जो नोट होते हैं, तो देश में 5 जगहों पे, कोचीन, मैसूर, शिमला, अहमदाबाद, इस तरह से अलग अलग भौगोलिक क्षेत्र के हिसाब से उस लोकेशन का चयन करके वहाँ पर ट्रायल के तौर पर इसको देखा गया। शुरुआती ट्रायल में ही ये समझ में आया कि तब वहाँ के जो एटीएम थे वो उस रूप में तब सपोर्ट नहीं कर पा रहे थे, उस समय जो तकनीक थी एटीएम की, और बाकी दूसरी तकनीकी जटिलताएं आ रही थी, तो उस लिहाज से फिर उस आइडिया को ड्रॉप कर दिया गया। यानी कि 2012 में यूपीए सरकार के तहत आरबीआई ने पायलट प्रोजेक्ट के तहत पे इसका टेस्ट किया था। ये करने के पीछे वजह सौरभ क्यों आती है? इसमें सबसे बड़ी चीज़ ये होती है कि जैसे अभी इसको प्लास्टिक नोट जिसे कहा जा रहा है वो पॉलीमर का होता है। बेसिकली वो पॉलीमर नोट इस रूप में होगा कि जैसे ऐसा नहीं होगा कि जो आपका एटीएम कार्ड है उस तरह का हो, ऑलमोस्ट कागज के नोट की तरह ही जैसा रहेगा, वैसे ही उसको आप फोल्ड कर सकते हैं, वैसे ही सहज रहेगा, वैसे ही बहुत बारीक लचीला रहेगा। हाँ, कहीं से आपको ये नहीं समझ में आ गया कि कुछ अलग चीज़ आप कैरी कर रहे हैं। बस वो पॉलीमर बेस्ड होगा, यानी कि बहुत बारीक पतला पॉलीमर, यानी कि प्लास्टिक का रूप होगा। अभी हम लोग जो नोट इस्तेमाल करते हैं वो कॉटन पेपर होता है। कॉटन मतलब कपास से जो निकलता है पेपर, उसका इस्तेमाल करते हैं। तो वो पॉलीमर पर आप लेकर चले जाएंगे, पतली प्लास्टिक वाली चीज़ हो। अब सवाल ये है कि ये क्यों लेकर चले जाएंगे, इससे फ़ायदा क्या है, नुकसान क्या है, इसकी ज़रूरत क्या है? जैसे सबसे बड़ी चीज़ ये होती है सौरभ कि एक तो हम लोग जिस नोट का इस्तेमाल करते हैं, जिस करेंसी का, कागज़ का, वो गंदे जल्दी होंगे, फटते जल्दी हैं, बारिश में भीगना, ये तमाम समस्याएं उसकी मेंटेनेंस को लेकर रहती है। मुड़ जाते हैं तो अजीब सा हो जाता है। हाँ, वो बदलना बहुत पड़ता है आरबीआई को। जैसे इस बार ही अगर बात कर लें तो फाइनेंशियल ईयर 2025 में तकरीबन 23 बिलियन से ज़्यादा ऐसे करेंसी नोट बदलने पड़े थे। अच्छा, अब उस लिहाज से आप समझ सकते हैं कि उतने नोट अगर आपको, और वो पिछले साल से उसमें ज़्यादा इजाफा है, 11-12% लगभग ज़्यादा रहा होगा। नोटों की छपाई के जो कॉस्ट होता है वो तकरीबन पहले, जैसे एक साल पहले में अगर 5,000 करोड़ के आसपास था, 5,100 करोड़ के आसपास समथिंग, इस बार 6,300 करोड़ के आसपास, ये फाइनेंशियल ईयर 25 में 6,372 करोड़ रुपए लगे। तो ये सीधे नए नोट छापने में तो आपको खर्च भी आपको दिख रहा है कि ज्यादा लग रहा है। वो छापना इसलिए पड़ रहा है कि पुराना नोट खराब हो गया, फट गया, आउट ऑफ सर्कुलेशन। हाँ, अच्छा, खराब होगा तो खराब नोट को तो आप वापस लेंगे ना, तो उसमें फिर आपको नया नोट छापना पड़ रहा है। तो आपको एक तो नोट बहुत ज़्यादा बदलने पड़ रहे हैं, उसमें कीमत बहुत ज़्यादा लग रही है। तो वहाँ पर ये आइडिया रहता है कि क्या कोई ऐसी करेंसी हो सकती है जिसको आप मेंटेनेंस ज़्यादा आसान हो, बार बार ना छापना पड़े। अब सवाल ये ज़रूर है कि क्या उसको छापने में सस्ता होगा या महंगा होगा? तो शुरुआती दौर में अगर आप जब उसका इस्तेमाल होगा तो वो दिखेगा कि ये तो महंगा है, लेकिन उसकी ड्यूरेबिलिटी इतनी ज़्यादा होगी कि वो अल्टीमेटली वो आपको बहुत सस्ता साबित होगा। पहली चीज़ चीपनेस के हिसाब से, और दूसरी चीज़ कि सिक्योरिटी जो प्रोटोकॉल होंगे उसमें वो ज़्यादा एडवांस्ड हो जाएंगे। उस पर भी हम लोग आगे बात कर लेंगे कि क्या क्या उसमें हो सकते हैं और क्या क्या होते हैं ऑलरेडी दुनिया में। तो जब वो ज़्यादा एडवांस होगा तो आप समझ सकते हैं कि नकली नोटों को लेकर जो लगाम लगाने की बात कही जाती है, उस पर भी लगाम, उसमें भी अगर फिर से अगर नया सिरे से शुरू हुआ है तो उस पर भी आप लगाम लगा सकते हैं। टेक्निकल डोमेन है, हालांकि जो रिसर्च में थोड़ा बहुत जो टर्म्स आए सामने, मैं तो नहीं समझता इसको। जैसे आप जो ये बहुत बड़ा फैक्टर, मतलब वजह अगर ऐसा है तो ये बड़ी वजह होगी सिक्योरिटी फीचर्स की।